इस लेक्चर में हम पावर ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। पावर ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट हैज़ कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड होता है। इट इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस इन लो टू मीडियम पावर एप्लीकेशंस। लो से लेकर मीडियम पावर एप्लीकेशंस में पावर ट्रांजिस्टर का यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस यानी एज ए स्विच के रूप में किया जाता है। पावर ट्रांजिस्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पावर ट्रांजिस्टर को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। उसमें है पहला है पावर बीजेटी, दूसरा पावर मॉसफेट और तीसरा आईजीबीटी। तो इस लेक्चर में हम पावर बीजेटी पर फोकस करेंगे और पावर बीजेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर बीजेटी का हम इसमें कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पावर बीजेटी के बारे में। बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पावर बीजेटी इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस। पावर बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शंस होते हैं। द टर्म बाईपोलर डिनोट्स दैट द करंट फ्लो इन द डिवाइस इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यानी कि इसमें जो बाईपोलर वर्ड है उसका वो ये डिनोट करता है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है पावर बीजेटी में वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसका नाम है बाईपोलर। बाईपोलर वर्ड इसमें यूज हुआ है। द पावर बीजेटी इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी जो पावर बीजेटी है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो 2 प्रकार के होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। विथ द पी रीजन सैंडविच्ड बाई 2 एन रीजन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन। यानी कि पी रीजन अगर 2 एन रीजन से सैंडविच्ड हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। विथ 2 पी रीजन सैंडविचिंग 1 एन रीजन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन। यानी कि एक एन रीजन को 2 पी टाइप रीजन अगर सैंडविच करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ए पावर बीजेटी हैज 3 टर्मिनल्स, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। पावर बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। एन इमीटर इज इंडिकेटेड बाय एन एरोहेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट। इसमें जो इमीटर टर्मिनल है उसमें एक एरो लगा हुआ होता है, वो एरो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट। इमीटर करंट का डायरेक्शन को वो इंडिकेट करता है। नो एरो इज एसोसिएटेड विथ द बेस और कलेक्टर। बेस टर्मिनल या कलेक्टर टर्मिनल में कोई भी एरो उसमें नहीं होता है। यहाँ पे आपको पावर बीजेटी का सर्किट सिंबल शो किया गया है। ये पावर बीजेटी जो है इसमें आपका दोनों टाइप का एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप दोनों का सर्किट सिंबल शो किया गया है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें कि पी टाइप रीजन जो है वो 2 एन टाइप रीजन से सैंडविच्ड है और 3 टर्मिनल कलेक्टर, इमीटर और बेस शो किया गया है। और इसका जो सर्किट सिंबल है वो ये शो किया गया है। तो इसमें जो इमीटर टर्मिनल है इस इमीटर टर्मिनल में यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, वो इमीटर करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है उसमें एरो का डायरेक्शन जो है वो इन साइड की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं पावर बीजेटी का। तो पावर बीजेटी का कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका बेस में जो सबसे बॉटम लेयर होता है सबस्ट्रेट के रूप, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, वो एन टाइप का लेयर होता है और ये हाईली डोप्ड होता है, इसलिए यहाँ पे N+ लिखा गया है। जो जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वो लेयर हाईली डोप्ड है, उसमें डोपिंग लेवल हाई है। उसके ऊपर एक N- लेयर होता है, तो N- लेयर जो है वो आपका N टाइप लेयर है, N टाइप सेमीकंडक्टर है और
वो लाइटली डोप्ड है, उसमें डोपिंग बहुत ही निग्लिजिबल है। और इसका जो इस लेयर का विड्थ है वो अपेक्षाकृत बाकी रीजन से ज़्यादा होता है। ये रीजन जो है n- रीजन है, ये रीजन को ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है। और ये रीजन जो है वो आपका वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है। उसके ऊपर आपका एक पी टाइप का रीजन होता है और उसके ऊपर फिर एक एन टाइप रीजन होता है जो कि हाईली डोप्ड होता है। डोपिंग जो है आपका जो हाईली डोप्ड रीजन है उसमें 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग होती है। जो लाइटली डोप्ड लेयर है उसमें 10⁻14 और जो मॉडरेट डोपिंग है जिसमें वो 10⁻16 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग होती है। और ये भी आपका हैवीली डोप्ड है तो इसमें 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग है। इसमें जो आपका नीचे का जो n+ लेयर है उससे कलेक्टर टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और ऊपर का जो n+ लेयर है उससे इमीटर टर्मिनल कनेक्टेड है और जो p लेयर है उससे बेस टर्मिनल कनेक्टेड है। थिकनेस जो है वो यहाँ पे हर लेयर की शो की गई है, वो पावर ट्रांजिस्टर की या पावर बीजेटी की रेटिंग के अनुसार ये थिकनेस वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें थिकनेस है वो आपका ड्रिफ्ट रीजन की होती है, n- रीजन की। तो जनरल ट्रांजिस्टर और पावर ट्रांजिस्टर में मुख्य डिफरेंस यही है कि इसका कंस्ट्रक्शन में एक n- लेयर एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जो कि वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ए पावर ट्रांजिस्टर हैज़ ए वर्टिकली ओरिएंटेड 4-लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेट पी टाइप एंड एन टाइप डोपिंग, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यानी कि एक पावर ट्रांजिस्टर जो है वो वर्टिकली ओरिएंटेड 4 लेयर का स्ट्रक्चर इसमें है जो कि अल्टरनेट पी टाइप और एन टाइप उसमें लेयर है। द वर्टिकल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइजेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच करेंट इन द डिवाइस इज फ्लोइंग। वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है पावर बीजेटी का, उसके कारण ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैक्सिमाइज हो जाता है इस स्ट्रक्चर के कारण, और जिसके थ्रू की करंट भी आपका ज़्यादा करंट फ्लो करता है। बिकॉज ऑफ दिस द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर इज रिड्यूस्ड। वर्टिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, यानी जब ये ऑन कंडीशन में होगा उसका जो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो, और इसमें जो पावर डिसिपेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। इन द एबव स्ट्रक्चर देयर इज हाईली डोप्ड इमीटर रीजन। जो इमीटर रीजन है वो हाईली डोप्ड है 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर, और जो इमीटर रीजन है उसकी थिकनेस है 10 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। द बेस हैज मॉडरेट डोपिंग। जो बेस रीजन है उसकी डोपिंग मॉडरेट होती है 10⁻16 पर घन सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द बेस कैन वेरी फ्रॉम 5 to 20 माइक्रोमीटर। बेस की थिकनेस जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द पावर बीजेटी। 5 माइक्रोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है। अ स्मॉल बेस थिकनेस प्रोवाइड गुड एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी। यानी कि अगर बेस का थिकनेस अगर कम है तो उसका एम्प्लीफिकेशन कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है। बट ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज रिड्यूस्ड। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है फॉर अ स्मॉल बेस रीजन। यानी कि अगर बेस रीजन अगर स्मॉल है तो उसमें एम्प्लीफिकेशन कैपेसिटी तो अच्छी होती है लेकिन जो ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। द थिकनेस ऑफ n- लेयर डिटरमाइंस द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो n- लेयर है वो ट्रांजिस्टर के वोल्टेज ब्रेकडाउन कैपेबिलिटी को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। द n+ रीजन हैज हाई डोपिंग इंटेंसिटी सिमिलर टू इमीटर। तो एक और n+ रीजन जो है उसके भी डोपिंग इंटेंसिटी जो है वो इमीटर की तरह ही हाईली डोप्ड होता है। द n+ रीजन सर्व एज कलेक्टर फॉर द एक्सटर्नल सर्किट। यानी एक n+ रीजन से कलेक्टर कनेक्टेड है और दूसरा n+ लेयर से आपका इमीटर कनेक्टेड होता है। तो ये था आपका पावर बीजेटी का कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर के ऑपरेट करने के 3 रीजन्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। इन कट ऑफ रीजन द ट्रांजिस्टर इज ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ रीजन है उसमें ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्टेट में होता है, और द बेस करंट इज नॉट इनफ टू टर्न इट ऑन, बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड। यानी कि जो कट ऑफ रीजन है उसमें ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्टेट में होता है, या कह सकते हैं कि जो बेस करंट है वो इतना इनफ नहीं होता है कि ट्रांजिस्टर को ऑन कर सके, और इसमें कट ऑफ रीजन में जो दोनों जंक्शंस हैं पावर बीजेटी के वो रिवर्स बायस्ड होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, या ओनली लीकेज करंट फ्लो करता है इसमें। इन एक्टिव रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। वेयर द कलेक्टर करंट इज एम्पलीफाइड बाई गेन, यानी कि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और जो कलेक्टर करंट है वो एम्पलीफाइड हो जाता है बाई ए सर्टेन अमाउंट, जिसको कि गेन कहा जाता है। एंड द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज डिक्रीजेज विथ द बेस करंट, और बेस करंट के साथ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज फिर डिक्रीज करता है इस रीजन में। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। इस रीजन में एक्टिव रीजन में जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है, एंड बेस इमीटर जंक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस्ड होता है एक्टिव रीजन में। यानी कि एक्टिव रीजन में जो पावर बीजेटी है वो आपका ऑन स्टेट में होता है, यानी कि एज ए ऑन कंडीशन में वो होता है और एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। लेकिन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होता है वो आपका इस रीजन में यूज नहीं होता है, एक्टिव रीजन में यूज नहीं किया जाता है, ओनली स्विच पर्पस से इसमें यूज किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है। इन सैचुरेशन रीजन द बेस करेंट इज सिग्निफिकेंटली हाई। सैचुरेशन रीजन में जो बेस करंट है वो बहुत हाई होता है, सो दैट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज लो, और जिसके कारण कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो आपका लो होता है। द ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, इसमें भी ट्रांजिस्टर आपका स्विच की तरह काम करेगा और ऑन स्विच की तरह काम करेगा। बोथ द जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन एंड बेस इमीटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, तो दोनों ही जंक्शन जो है इसमें फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। तो जो इसका ऑपरेशन है वो एक कट ऑफ रीजन था, एक आपका एक्टिव रीजन था, और एक सैचुरेशन रीजन है। 3 रीजन में ऑपरेट करता है। इसमें दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में, इसमें एक जंक्शन रिवर्स बायस में, एक फॉरवर्ड बायस में, और इसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है। इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो आपका ऑफ स्टेट की तरह काम करेगा, यानी कि ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, और इसमें ऑन स्विच की तरह काम करेगा, और इसमें ऑन ही रहेगा, लेकिन ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसको या तो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करते हैं या सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करते हैं, या तो ऑन स्विच की तरह या तो ऑफ स्विच की तरह। अब हम डिस्कस करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी। तो पावर बीजेटी का VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है आपका तीनों रीजन्स को दिखाया गया है। तो ये आपका जो रीजन है वो आपका कट ऑफ रीजन है, जिसमें कि नेग्लिजिबल सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करता है, ये आपका एक्टिव रीजन कहलाता है, और ये आपका जो है वो आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। पावर बीजेटी के केस में सैचुरेशन रीजन 2 प्रकार से इसमें डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका क्वेसी सैचुरेशन और एक है हार्ड सैचुरेशन। तो जो क्वेसी सैचुरेशन है वो आपका लो पावर बीजेटी के लिए यूज होता है, और हार्ड सैचुरेशन जो है वो हाई पावर बीजेटी के लिए यूज होता है। ये कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है आपका पहले हम ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर बीजेटी का, इसमें हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे, इनपुट भी, और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे, 3 प्रकार का। तो पहले हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। The output characteristics is the plot of variation of the collector current IC with respect to collector emitter voltage VCE for different value of base current।
यानी कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस वो प्लॉट किया जाता है आपका कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। यानी ये प्लॉट जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का वो आईसी और वीसीई के बीच में प्लॉट किया जाता है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ आईबी के यानी बेस करंट के डिफरेंट वैल्यू के लिए प्लॉट किया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो आउटपुट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है वो कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में प्लॉट किया गया है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट के लिए। तो इसमें बेस करंट का वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है तो कर्व आपको ये प्राप्त होगा, और अगर बेस करंट का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे इसमें तो जो आपका ये वैल्यू है कर्व का, जो कलेक्टर करंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अगर बेस करंट का वैल्यू और इंक्रीज किया जाए तो और कलेक्टर करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से इंक्रीज करते करते ये आपका ब्रेकडाउन लेवल तक आपका ये कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। तो ये आपका इसमें जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से इसमें ड्रॉ किया गया है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बेस करंट को कंट्रोल करके इसका आउटपुट यानी कलेक्टर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ द बेस करंट विथ रिस्पेक्ट टू बेस इमीटर वोल्टेज। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच में ये प्लॉट है। यानी ये जो ग्राफ इसमें प्लॉट किया जाएगा वो आपका बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसमें बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच में प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो कर्व आपको दिखाया गया है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसमें अगर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज अगर कम है तो आपको ये कर्व मिलेगा। अगर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो आपको ये कर्व मिलेगा। इस प्रकार से और भी अगर हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये कर्व आपको इस प्रकार से और आते जाएगा। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो आपको इनपुट के पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ द प्लॉट बिटवीन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आपका कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच में प्लॉट है। तो इसमें एक आपका इनपुट का पैरामीटर है और एक आउटपुट का पैरामीटर है, इसलिए इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें दोनों पैरामीटर्स आपके आउटपुट के थे, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें दोनों इनपुट के थे, और जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एक इनपुट पैरामीटर है और एक आउटपुट पैरामीटर है। इन दोनों के बीच में ये आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बेस करंट का वैल्यू जब स्मॉल है, बेस करंट का वैल्यू जब स्मॉल है, कम है, तो आपका जो कलेक्टर वोल्टेज है वो हाई है, और जिससे से बेस करंट का वैल्यू आपका इंक्रीज करता है। तो यानी कि जब बेस करंट का वैल्यू जब कम है तो आपका कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो हाई है, और वो स्टार्टिंग में कलेक्टर वोल्टेज के बराबर है जो सप्लाई वोल्टेज होती है। उसके बाद अगर धीरे धीरे बेस करंट का वैल्यू को बढ़ाया जाए तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होने लगता है, और जब और ज़्यादा बेस करंट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो फिर जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है वो सैचुरेशन लेवल में आ जाता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज उसके क्रॉस अपीयर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब तक आपका बेस करंट का वैल्यू कम था और उस समय कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो कलेक्टर वोल्टेज के बराबर था, तो ये रीजन जो है आपका एक कट ऑफ रीजन है, क्योंकि निग्लिजिबल करंट इसमें फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये बीच वाला जो रीजन है उसको एक्टिव रीजन कहते हैं, और उसके बाद का जो रीजन है जिसमें कि बेस करंट का वैल्यू हाई है उसको सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। अब हम बीजेटी का मेरिट अगर हम कुछ इसका डिस्कस करें तो इसका मेरिट ये है कि ये इसमें स्मॉल ऑन स्टेट लॉसेस होता है। यानी कि बीजेटी जब ऑन होगा, पावर बीजेटी जब ऑन होगा
तो ऑन स्टेट लॉस जो है इसमें कम होता है, ऑन स्टेट लॉसेस इसमें कम होगा। बेस ड्राइव हैज फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द बीजेटी, यानी कि जो बेस ड्राइव सर्किट है वो आपका बीजेटी के ऑपरेशन को फुल्ली कंट्रोल करता है। बेस करंट को वेरी करके उसको चेंज करके बीजेटी के ऑपरेशन को उसको आप कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें किसी कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। कम्यूटेशन सर्किट जो है वो आपका ऑफ करने के लिए, डिवाइस को ऑफ करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो इसमें इस बीजेटी को ऑफ करने के लिए किसी अलग से डिवाइस, अलग से सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं है और ये रिड्यूस्ड कॉस्ट पे उपलब्ध है। ये इस सब इसका बीजेटी का मेरिट्स है। डिमेरिट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ड्राइव सर्किट, बेस ड्राइव सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बेस में जो करंट है वो हाई करंट फ्लो करता है सैचुरेशन रीजन में, तो इसलिए हाई पावर सर्किट बेस में लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो बेस सर्किट है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है। स्टोरेज चार्ज इन बेस रिड्यूसेस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो बेस रीजन में जो चार्ज स्टोर होते हैं उसके कारण स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज की रिड्यूस होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका डिमेरिट वो ये है कि पावर बीजेटी के केस में इसमें निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका, जिसके कारण कि इसका पैरेलल ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब आपका इसका डिमेरिट्स हुआ। एप्लीकेशन की बात करें तो स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS में पावर बीजेटी का यूज होता है। ब्रिज इन्वर्टर में DC to DC कन्वर्टर जिसको कि चॉपर कहा जाता है, और पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक जो आजकल यूज होते हैं उसमें भी बीजेटी का यूज किया जाता है। थैंक यू।